संकल्प ISPCS में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बिहार स्पेशल में पार्ट 5 क्वेश्चन है। पार्ट 5 में देखते हैं, ये पूरा सीरीज बना देंगे। पार्ट 5 में ऑल पूरा कवर कर देंगे। तो पहला टॉपिक देखते हैं बिहार के वन्य जीव अभ्यारण्य। बिहार के वन्य जीव अभ्यारण्य में देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं। जो पश्चिम चंपारण है, पश्चिम चंपारण से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है, जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। और यहीं पर वन्यजीव उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो पश्चिम चंपारण में क्या हो गया, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। और यहाँ पर उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है। उसके बाद देखते हैं वैशाली में देखें तो वैशाली में क्या है, बदला सलीम अली छुब्बा शाहनी अभ्यारण्य, जो वैशाली में है। वैशाली के बाद देखते हैं पटना में क्या है, तो संजय गांधी जैविक उद्यान। पटना के बाद गया में देखते हैं, तो गया में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। और गया के ऊपर में चले तो नालंदा में क्या है, राजगीर अभ्यारण्य, या उसको पंत अभ्यारण्य भी कहते हैं। उसके बाद राजगीर के बाद आगे जमुई में नागी डैम अभ्यारण्य और नागी नगटी डैम पक्षी अभ्यारण्य है। जमुई के बाद ऊपर मुंगेर में चल गए। मुंगेर में क्या, भीमबंध अभ्यारण्य। भीमबंध के बाद भागलपुर में चल गए। भागलपुर में क्या, विक्रमशिला पक्षी अभ्यारण्य, विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य। और यहाँ पर भागलपुर में एक और खुला है, डॉल्फिन कंजर्वेशन सेंटर। और पटना में है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। पटना में रिसर्च सेंटर है और भागलपुर में कंजर्वेशन सेंटर है। इसके बाद कटिहार में जाएंगे तो कटिहार में क्या, गोगा बिल अभ्यारण्य है। कटिहार के बाद बेगूसराय में जाएंगे तो बेगूसराय में कांवरताल झील है। कांवर झील है, जो एकमात्र रामसर साइट है। कितना नंबर का, 39 नंबर का रामसर साइट है। उसके बाद हो गया, ये था हमारे वन्यजीव अभ्यारण्य। तो वन्यजीव अभ्यारण्य में क्या है, एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, जो पश्चिम चंपारण में उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है। बदला सलीम अली अबुल झबू जहाँ पर वैशाली में है। बक्सर पक्षी विहार बक्सर में है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर में है। गया में क्या है, गौतम बुद्ध। पटना में क्या, संजय गांधी। और दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है पटना में। राजगीर में क्या है, राजगीर वन्य अभ्यारण्य, राजगीर अभ्यारण्य, या उसको पंत अभ्यारण्य भी कहा जाता है। जमुई में नागी नगटी डैम है। मुंगेर में भीमबंध है। भागलपुर में विक्रमशिला है। बेगूसराय में कांवरताल झील है। और कटिहार में गोगा बिल है। और वैशाली में तो बता ही दी, एक ये हो गया बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। अब अगला टॉपिक देखते हैं, बिहार में खनिज विभाजन किस तरीके से हुआ। बिहार में खनिज विभाजन किस तरीके से हुआ। तो पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर एरिया में, और मुजफ्फरपुर के एरिया में सोरा के लिए फेमस है। बेगूसराय भी सोरा के लिए फेमस है। भागलपुर कोयला और चीनी मिट्टी और सीसा के लिए फेमस है। मुंगेर सोपस्टोन सिल्का सैंड बॉक्साइट और क्वार्टाइज और चीनी मिट्टी के लिए फेमस है। जमुई क्वार्टाइज फेल्सपार और सोना के लिए मशहूर है। और यहाँ पर अभी पाया गया है कि इंडिया के सबसे लार्जेस्ट सोना रिजर्व गोल्ड रिजर्व जमुई में है। नवादा मीका अभ्रक के लिए फेमस है। गया अभ्रक यूरेनियम लिथियम गया में पाया जाता है। यूरेनियम और लिथियम गया में पाया जाता है, और अभ्रक भी। औरंगाबाद में कोयला, रोहतास में चूना पत्थर पायराइट्स डोलामाइट और गंधक पाया जाता है।
कैमूर में चूना पत्थर पाया जाता है। सारण में सोरा पाया जाता है। ये था हमारा खनिज संसाधन के लिए। और अगला टॉपिक देखते हैं खनिज से नदियाँ। बिहार में नदियाँ कौन कौन सा है? बिहार के बीचों बीच एक गंगा नदी हो गया, जिसकी लंबाई बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितना है? 445 किलोमीटर। तो गंगा नदी के बारे में देख लेते हैं। गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। लंबाई 445 किलोमीटर है। उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री गोमुख से के उत्तराखंड से। संगम कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। बिहार में प्रवेश कहाँ करता है? बक्सर के चौसा के निकट। और बिहार से बाहर कहाँ होता है? कटिहार में। कटिहार से बिहार से बाहर होता है, वेस्ट बंगाल में इंटर करता है। और बिहार में लंबाई इसकी कितना है? 45 किलोमीटर। कितने 12 जिलों से गंगा नदी निकलती है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है कि पटना में गंगा नदी की लेंथ कितना है? तो पटना में 99 किलोमीटर है। और सेकेंड नंबर पर भागलपुर में सबसे ज़्यादा लेंथ है। और इसके बाद उत्तरी बिहार की नदी देखते हैं। स्टार्टिंग से महानंदा, कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक, घाघर। तो देखते हैं महानंदा के क्या है। महानंदा का क्या विशेषता है? महानंदा उद्गम क्या है? दार्जिलिंग से। संगम का गंगा नदी में गोडगरी बाल घाट बांग्लादेश की मतलब गोडगरी घाट बांग्लादेश में मिलती है। इसकी लंबाई 360 किलोमीटर है। बिहार में प्रवेश कहाँ से करती है? किशनगंज से। उसके बाद कोसी नदी है। कोसी नदी का उद्गम क्या है? नेपाल एवं तिब्बत में। संगम कहाँ है? तो गंगा नदी के कुर्सेला में, कटिहार में। और बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? तो सीतामढ़ी में प्रवेश करती है कोसी। सीतामढ़ी नहीं होगा, यहाँ पर सुपौल होना चाहिए। सुपौल होगा। सुपौल में प्रवेश करती है। कमला उद्गम स्थान महाभारत श्रेणी से, सिंगुलिया घाटी से, नेपाल में से। संगम कोसी नदी बालघाट के पास। लंबाई कितना है? 328 किलोमीटर। इसके बाद बागमती देखते हैं। उद्गम कहाँ? शिवपुरी श्रेणी से, शिवपुरी श्रेणी हिमालय नेपाल से। संगम है कोसी नदी बालघाट के निकट। लंबाई कितना है? 569 किलोमीटर बागमती के। बूढ़ी गंडक की क्या है? चौतारवा और भीष्मापुर पश्चिम चंपारण से उद्गम है। इसका संगम कहाँ पर? गंगा नदी में खगड़िया के पास। लंबाई कितना है? 320 किलोमीटर। गंडक उद्गम क्या है? नेपाल हिमालय से। संगम क्या है? गंगा नदी के पलेजा घाट से। संगम है गंगा नदी पलेजा घाट में। और इसकी लंबाई कितना है? 640 किलोमीटर। घाघर नदी क्या है? उद्गम पंचाजुंगो तिब्बत पठार से। संगम गंगा नदी सारण में। और लंबाई 917 किलोमीटर। बिहार में प्रवेश कहाँ करती है? तो सिवान से। ये था उत्तरी नॉर्थ बिहार की रिवर। नॉर्थ बिहार की रिवर में इसे मान लो बिहार है, तो पहले ये गंगा नदी गया, तो पहले याद रख लेना ऑर्डर में महानदी, कोसी, कमला नदी, कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक, घाघरा। तो इसका ट्रिक से याद कर लेते हैं। उधर से महानदी के MA, कोसी को KO, बागमती के
कमला हो गया, तो कमला के, बागमती के बी, और बूढ़ी बुला ये घर। तो क्या होगा माँ मतलब महानदी, को मतलब कोसी, के मतलब कमला, बी मतलब बागमती, बू मतलब बूढ़ी गंडक, गा मतलब गंडक, घर घाघर। तो माँ को कब बुलाएगा घर, नॉर्थ बिहार की नदी का शॉर्ट ट्रिक हो गया। अब साउथ बिहार में देखते हैं। ये कर्मनाशा हो गया, कर्मनाशा के बाद सोन, सोन के बाद पुनपुन, पुनपुन के बाद फाल्गु, फाल्गु के बाद क्यूल, क्यूल के बाद अजय। तो क्या क्या हो गया इधर से, अजय क्यूल फाल्गु पुनपुन, अजय क्यूल फाल्गु पुनपुन, सोन कर्मनाशा। तो कर्मनाशा नदी कहाँ से, कैमूर पठार से उद्गम स्थान है, और संगम का गंगा नदी में चौसा में। सोन नदी कहाँ है उद्गम, मैकाल पर्वत से, अमरकंटक की श्रेणी से, और गंगा के पटना के पास ही मिलती है। इसकी लंबाई 784 किलोमीटर है, बिहार में प्रवेश करती है रोहतास में। पुनपुन कहाँ से उद्गम है, छोटा नागपुर पठार से, पलामू झारखंड से, और ये संगम का गंगा के फतुहा नदी में, फतुहा के पास। फाल्गु जिसको निरंजना और मोहन के संगम भी कहते हैं, उसकी पुनपुन संगम कहाँ है, पुनपुन नदी में। क्यूल का उद्गम स्थान क्या है, तीसरी पहाड़ी क्षेत्र गिरिडीह झारखंड में, संगम कहाँ पर, गंगा नदी में, सूरजगढ़ लखीसराय में। अजय रिवर उद्गम स्थान देवघर के झारखंड में, और संगम का है भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल में। ये था बिहार की नदियों के बारे में। अब देखते हैं बिहार में नदी घाटी परियोजना क्या क्या चल रही है। तो बिहार में नदी घाटी परियोजना चल रही है कोसी नदी घाटी परियोजना। इसमें कोसी नहर पर पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर और राजपुर नहर, और बांध हनुमान नगर में, इस पर बांध भी बना हनुमान नगर में। तो कोसी नदी घाटी परियोजना में क्या है, कोसी पूर्वी नहर, कोसी पश्चिमी नहर और राजपुर नहर, और बांध कहाँ है, हनुमान नगर में। सिंचित भूमि बिहार में कितना 43.68 लाख हेक्टेयर है, और सबसे ज़्यादा सिंचित भूमि अरवल में, जो 86% है अरवल में। अरवल बिहार का न्यूएस्ट जिला है, सबसे न्यूली जिला डेवलप्ड है। गंडक नदी परियोजना है, त्रिवेणी नहर है, सारण नहर है, तिरहुत नहर है, और तेउर नहर है। सोन नदी घाटी परियोजना पूर्वी सोन और पश्चिमी सोन है। और बिहार में एक ही नदी जोड़ो परियोजना चल रहा है, कोसी मेची लिंक, जो बिहार की सबसे ज़्यादा सिंचाई नहरों द्वारा किया, और बिहार में सबसे ज़्यादा सिंचाई नहरों द्वारा किया जाता है। जलप्रपात क्षेत्र एवं झील के बारे में देखते हैं। कुशेश्वर स्थान झील, जो क्षेत्रफल 20 से 100 वर्ग किलोमीटर का, यह निर्माण कमला नदी और करेहू आदि जल नदियों के एकत्रित और मछली उत्पादन के लिए यह प्रमुख सेंटर है। 1972 में इस झील को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। कब, 1972 में। कहाँ पर है, तो दरभंगा में। दूसरा सहरसा में है गोखुर झील, सहरसा में गोखुर झील है, जो सिमरी बख्तियार झील, इसकी सिमरी बख्तियार झील भी कहते हैं। निर्माण कंजुमिया, सरीदिया और कुंभी गोबर आदि झील से मिलने से हुआ। कटिहार में क्या है, गोगा झील, जो क्षेत्रफल 5 वर्ग किलोमीटर का है, और यह क्षेत्र मनिहारी, इस झील के आसपास कई छोटी छोटी झीलें स्थित है। बेगूसराय में कांवरताल झील है,
क्षेत्रफल 16 वर्ग किलोमीटर का है और इसका निर्माण गंडक नदी के विस्पर्ण के निवास यहाँ पर विस्पर्ण से हुआ। इसमें निवास करते 106 प्रजाति के पक्षी। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। गोखुर मतलब ऑक्सबो लेक है और आर्द्रभूमि है। इसको वेटलैंड है। ये रामसर साइट भी है। कितना नंबर? 39 नंबर के। नवादा में देखते हैं ककोलत है जो किस नदी के कारण बना है? कोडरमा पठार से उतरने वाली धाराओं के कारण बना है। रोहतास में क्या? ओखरी कुंड है 90 मीटर की जो नदी है गोपथ में। शुक्लदरी कन्हर नदी के कारण बना है। दुर्गावती खादर को है जो 80 मीटर की दुर्गावती नदी के कारण बना है। धुआं कुंड है नदी काव धोवा के पर है। खुदारदा है जो आसाने नदी के कारण बना है। और राकीम कुंड है जो गायघाट में रोहतास में ये सब हुआ। भोजपुर में जियार खंड फुलवरिया में नदी पर। और यहाँ पर नृत्य कांवर झील के पास शोध कार्य के लिए बर्ड बेडिंग स्टेशन की स्थापना की तथा भागलपुर में बर्ड रिंगिंग स्टेशन की स्थापना की गई है। ये था पक्षी जलप्रपात एंड झील। बिहार की कुछ नदी मिट्टिया के बारे में देखते हैं। पहले नॉर्थ बिहार में देखते हैं। जो नॉर्थ बिहार में चंपारण जिला है, पश्चिम चंपारण साइड, वो पर्वतीय मिट्टी है। उत्तरी भाग का हिमालयन मिट्टी है और कंकरी पथरीले कम उपजाऊ वाला भांवर मिट्टी है। और जो पैरेलल गया है नेपाल बॉर्डर के हिमालय के, वो तराई मिट्टी कहते हैं। उत्तर हिमालय के सीमांती क्षेत्र में पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक। और ये धान जूट के लिए बहुत फेमस है। ये तराई क्षेत्र में उत्तर नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में जो चंपारण से किशनगंज तक फैला धान जूट के लिए बहुत फेमस है। इसको तराई मिट्टी भी कहते हैं जो नेपाल बॉर्डर के पैरेलल में। उसके बाद ये बांगर मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। ये वाला क्षेत्र बांगर मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है और सबसे उपजाऊ है। धान गेहूँ मक्का चना अरहर और जो चंपारण मुजफ्फरपुर दरभंगा जिला इसमें कवर करता है। उसके बाद है खादर मिट्टी जो नवीनतम जलोढ़ मिट्टी है, सबसे उपजाऊ है और गाँव धान गेहूँ मक्का दलहन जूट पटसन आदि पूर्णिया से कटिहार तक ये सबसे ज़्यादा फेमस है। इसके बाद जो गंगा नदी के पैरेलल है इसको टाल मिट्टी कहते हैं। जो थोड़ा सा बारिश जमा होने के कारण टाल मिट्टी बनता है। सबसे उपजाऊ है। गंगा में 8 से 10 किलोमीटर के दक्षिण क्षेत्र में फैला है। इसको राबी फसल दलहन के लिए उपयुक्त है। और सबसे निचला वाला भाग हो गया, वहाँ पर लाल पीली मिट्टी है जो लोहा ऑक्साइड कम उपजाऊ है और मोटे अनाज के लिए फेमस है। और इसको बलसुंदरी मिट्टी भी कहा जाता है। और जो उसके ताल मिट्टी और लाल पीली मिट्टी के बीच वाला है करेल केवल मिट्टी है जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह उपजाऊ है। राबी खरीफ पटना नालंदा में फेमस है। राबी खरीफ फसल उपजाऊ किया जाता है। पटना नालंदा में फेमस है। उसके बाद रोहतास और कैमूर में लाल बलुई मिट्टी है, कम उपजाऊ है। और कैमूर पठारी क्षेत्र में लोहे की अधिकतम मात्रा होता है, इसलिए ऐसा है। ये था मिट्टी के बारे में। और देखते हैं बिहार के चट्टान के। बिहार में चट्टान के बारे में देखते हैं। क कोयला गोंडवाना चट्टान से मिलता है क याद रखिएगा। खनिज धारवाड़ चट्टान से मिलता है क अब यहाँ देखिए पश्चिम चंपारण में क्या होता है टर्सरी चट्टान मिट्टी है जो बलित मिट्टी भी कहते हैं। हिमालय के तराई रीजन में
पश्चिम चंपारण में। और उसके ऊपर में जो समय क्वाटरनरी है चट्टान है, जो जलोढ़ चट्टान है, हिमालय और छोटे नागपुर पठारी क्षेत्र में भी ये पाया जाता है। और रोहतास और कैमूर क्षेत्र में विंध्य समूह की चट्टान पाई जाती है। सबसे पुरानी चट्टान है दक्षिण पश्चिम बिहार में पाया जाता है, जिला कैमूर, सोन नदी घाटी में, रोहतास में। और सबसे नीचे में जो धारवाड़ क्रम की चट्टान पाया जाता है, जो दक्षिण पूर्वी बिहार और मुंगेर, जमुई, नवादा में सबसे अधिक पाया जाता है। इसमें अभ्रक की बहुत ज़्यादा अभ्रक पाया जाता है। उसके बाद पूरे बिहार में क्वाटरनरी चट्टान है, जिसको जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, जो हिमालय छोटा नागपुर क्षेत्र की पठारी में पाया जाता है, ये भी पाया जाता है। और इसके बाद बिहार के जलवायु के बारे में देखते हैं। बिहार की जलवायु में क्या है? बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद 3 गो एग्रीकल्चर जोन में बांट दिया गया है। एग्रीकल्चर जोन 1, एग्रीकल्चर 2, एग्रीकल्चर जोन 3। एग्रीकल्चर जोन 1 में 13 जिला टोटल आता है। इसमें फसल में क्या है? गेहूँ, चावल, गेहूँ, मक्का, आलू, गन्ना आदि, आम, लीची पाया जाता है। और इसको CWS नाम से जाना जाता है। एग्रीकल्चर जोन में 2 में 8 जिला पाया जाता है। उसमें फसल चावल, गेहूँ, आला, मूंग, अमरूद पाया जाता है। इसको भी CWA कैटेगरी में रखा गया। एग्रीकल्चर जोन 3B में CSA में रखा जाता है। और दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान है, 11 जिले इसमें पाया जाता है। फसल में चावल, गेहूँ, आलू, आम, अमरूद पाया जाता है। और जब जोन 3A में CAS दक्षिण पूर्वी जलोढ़ है, इसमें 6 जिला पाया जाता है। तो याद रखेंगे, पहला में 13 जिला, यहाँ पर 8 जिला, यहाँ पर 11 जिला और यहाँ पर 6 जिला। और पूछ देता है बिहार के कोपेनहेगन के अनुसार CWG है और सेकेंड वर्ग CWA और CSA को प्रदर्शित करता है। और ओवरऑल साउथ बिहार का AW है, ये याद रखिएगा। अब ये था और ये सब कवर करवा दिए पुराने वीडियो में। तो ये था बिहार स्पेशल का पूरा। आप लोग थोड़ा सा पूरा वीडियो 5 वीडियो रिवाइज कर लीजिएगा।